हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस का सेकेंड टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे। अभी तक देखे क्या थे कि इनिशियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिर कैपेसिटेंस क्या है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, फिर देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। इसका छोटा सा डिफिनीशन हम लोग नोट कर लेंगे कि द फोर्स ड्यू टू विच द वर्क डन। क्या नोट करेंगे? द फोर्स ड्यू टू विच द वर्क डन मतलब जो कार्य होता वो वर्क डन है ना। डिपेंड ऑनली है ना। वन इनिशियल मीनिंग शुरू वाला, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन स्थिति, शुरू और अंतिम की बात करें पोजीशन। and not depend नोट करेंगे नॉट डिपेंड। पाथ मीनिंग वो जहाँ से जहाँ तक जाता है वो रास्ता, वो जगह। पाथ ऑफ डूइंग वर्क, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसे क्या कहेंगे? कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। बस और भी तरीका से इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। क्या? द फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन, लिख ही लेंगे। द फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन है ना, ऑन ए क्लोज पाथ, ऑन ए क्लोज करने में फिक्स हो जाता है। क्लोज पाथ इज जीरो कॉल्ड क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ क्या नोट ही कर लेंगे, द सम ऑफ काइनेटिक एंड क्या चीज पोटेंशियल है ना, इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल क्या एनर्जी इज कंजर्व्ड कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। क्या चीज़? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। दिस टाइप ऑफ फोर्स ओबेज, हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस टाइप्स ऑफ फोर्स ओबेज मतलब किसको दिखा रहा है? ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है ना। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो फोर्स, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो फोर्स मीनिंग एफ कह सकते हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इसको कहते हैं। यानी इस रूल्स को, इसको हम लोग कूलम्स लॉ भी कहते हैं। पहले ही फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसका स्टडी कर रखे हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है? तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्ज Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ हम लोग देखते थे कि फोर्स के लिए अगर हम कांस्टेंट लेते, प्रोपोर्शनल लिखा था हम करते तो के, जहाँ के का वैल्यू क्या था? 1/4πε0। जनरली यूज़ क्या करते हैं? 9 × 10⁹ यूज़ करते हैं इसके जगह पे। Q1 Q2 क्या चार्ज है। तो यहाँ हम ये बता रहे होते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है मेरे पास, वो जो फोर्स है ओवे उसको फॉलो करता है,
वो किस रूल को फॉलो करता है, स्क्वायर लॉ को। स्क्वायर लॉ मीनिंग कूलम्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका एग्जांपल अगर ले कह सकते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ये तो ओबे करता है भाई किसको, तो कूलम्स लॉ स्क्वायर लॉ को। लेकिन हम इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो जैसे स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, स्प्रिंग एग्जांपल में लिख लेंगे स्प्रिंग फोर्स, या फिर कह सकते ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। जस्ट फॉर हम सपोज करें कि वर्क पोजीशन ए टू बी हो, तो डब्लू ए टू बी इक्वल टू एनर्जी यू ए पोजीशन है और टू एनर्जी यू बी। तो इस पोजीशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक पोजीशन ए हो, ये पोजीशन बी हो, यहाँ चार्ज एक हो और फिर यहाँ पर चार्ज हो, तो इसके बीच का जो मेरे पास पोजीशन वैल्यू होगा उसके लिए हम लोग वर्क के लिए तो लिखते हैं ए टू बी। वर्क क्या होता है, तो इंटीग्रल ऑफ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रल कर देंगे टोटल वैल्यू आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसको अगर सॉल्व करते हैं पोजीशन के फॉर्म में, तो मेरे पास जो पोजीशन फॉर्म आता है वो क्या हो जाएगा, तो एफ तो कांस्टेंट है, एफ के लिए हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे ए टू बी, एफ के लिए कूलम्स लॉ को ओबे कर रहा होता है, यहाँ हम देखे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू ए, पोजीशन ए ले लेंगे, ये क्यू बी ले लेंगे, और क्यू बी अपॉन आर, इसके बीच का पोजीशन अगर हम आर ए लेते हैं, फिर सेकेंड वाला आर बी लेते हैं, है ना, ये आर बी लेते हैं, तो ये तो आर ए बी स्क्वायर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एक्स, चूँकि एक्स यहाँ रिप्रेजेंट आर को कर रहा है इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं डी आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो क्या होता है उसको देख रहे होते हैं। यहाँ नोट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ यहाँ सॉल्व करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी, ए बी पोजीशन है, 1/r लिमिट ए टू बी, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। फिर इसको लास्ट सॉल्व करते हैं, वर्क डन ए टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू ए क्यू क्या चार्ज है 1/RA और -1/RB। इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन के फॉर्म में चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ए बी पोजीशन है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी इंटू 1/RA माइनस 1/RB, ये रेस्पेक्टिव 1 2 बी सी डी जो पोजीशन लेते हैं उसके आधार पे ये डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट से इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी फिर देखेंगे इसके बाद पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इसको नोट करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।